बिहार के 6 जिलों में मां के दूध में यूरेनियम पाए जाने की खबर से हर कोई चौंक गया है। 40 महिलाओं के सैंपल में कुछ माताओं में इसकी मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक पहुंची। यही नहीं, 70 बच्चों के खून में भी यूरेनियम के संकेत मिले हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? क्या ये दूषित पानी की वजह से हो रहा है, दूषित खाने की वजह से हो रहा है? और अगर स्तनपान कराने वाले माताओं के दूध में अगर खतरनाक केमिकल्स हैं या फिर इस तरह के रसायन हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्या स्तनपान रोक देना चाहिए, जारी रखना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस रिपोर्ट के मीडिया में आने के बाद से हर कोई पूछ रहा है। इसीलिए आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, स्टडी से जुड़े हुए खास विशेषज्ञ भी होंगे और देश के जाने माने दूसरे विशेषज्ञ भी होंगे। उनसे हम समझेंगे इस रिपोर्ट का मतलब क्या है, स्टडी का मतलब क्या है, आगे क्या करना है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं इस रिपोर्ट के बाद। मां के दूध पर बिहार से आई ताजा स्टडी ने हर परिवार का चैन छीन लिया है। सोचिए, मां के दूध में यूरेनियम जैसी भारी धातु की मौजूदगी की खबर आए तो कौन नहीं चौंकेगा। ये वही दूध है जिसे नन्हे बच्चों के लिए दुनिया सबसे सुरक्षित और पौष्टिक आहार मानती है। लेकिन नई रिसर्च बताती है कि बिहार के 6 जिलों में लिए गए हर एक सैंपल में यूरेनियम मिला। मात्रा कम ज्यादा रही, पर मौजूद सब में थी। यही बात इस रिपोर्ट को लेकर चिंता और चर्चा दोनों बढ़ाती है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट की डिटेल देते हैं। ये स्टडी महावीर कैंसर संस्थान, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और कई संस्थानों की टीम ने मिलकर किया। इसके तहत 17 से 35 साल की उम्र की 40 महिलाओं के दूध के नमूने लिए गए। बिहार के भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा से। ये वही इलाके हैं जहां पहले भी जमीन और पानी में भारी धातुओं के मिलने की बातें उठती रही हैं। जांच में पता चला कि खगड़िया में औसतन सबसे ज्यादा यूरेनियम है, जबकि कटिहार में एक सैंपल में सबसे ज्यादा मात्रा दर्ज हुई। नालंदा के सैंपल में सबसे कम मात्रा मिली, लेकिन मौजूदगी ने चिंताएं बढ़ाई। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि इतने दूर दराज इलाकों में मां के दूध में यूरेनियम आया कैसे? वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि बिहार में भूजल ही इसकी वजह हो सकता है। टीम के पहले वाले शोध में भी कई जिलों के ट्यूबवेल और हैंडपंप के पानी में यूरेनियम मिला था। जमीन की परतों में मौजूद धातुएं जरूरत से ज्यादा भूजल खींचना, रासायनिक खाद और गंदे पानी का ठीक से ट्रीटमेंट ना होना, ये सब वजहें मिलकर धीरे धीरे पानी को दूषित कर देती हैं। वही पानी पीने और खाना बनाने में इस्तेमाल होता है और फिर शरीर में जाता है। रिपोर्ट का अहम हिस्सा यह है कि बच्चों पर इसका असर वयस्कों से ज्यादा होता है। बच्चों का शरीर कंपैरेटिवली कमजोर होता है, अंग पूरी तरह विकसित नहीं होते और भारी धातुओं को शरीर से बाहर निकालने की उनकी क्षमता कम होती है। इसी वजह से स्टडी के मुताबिक करीब 70% बच्चों में गैर कैंसर रोगों का जोखिम बढ़ सकता है। अच्छी बात यह है कि कैंसर का कोई खतरा इस स्तर पर दिखाई नहीं दिया और ना ही रिपोर्ट ने किसी आपात स्थिति की चेतावनी दी। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद चिंताओं में आए परिवारों और माँ बाप के लिए सबसे जरूरी बात भी डॉक्टर्स ने साफ की है। डॉक्टर्स और रिसर्च टीम दोनों ये साफ कर रहे हैं कि यूरेनियम हो या नहीं हो, मां का दूध बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। मां का दूध बच्चे को इम्यूनिटी देता है, सही पोषण देता है और शुरुआती महीनों में किसी भी और विकल्प से बेहतर है। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से भी रिपोर्ट में मिली यूरेनियम की मात्रा उससे काफी नीचे है, यानी डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन समझदारी से सतर्क रहने की जरूरत तो है। असल चिंता यह है कि धीरे धीरे हमारे पानी और खाने की गुणवत्ता बिगड़ रही है। धातुएं और केमिकल्स रोजमर्रा की चीजों में घुलकर हमारी और आने वाली पीढ़ियों की सेहत पर असर डाल रहे हैं। आज मां के दूध में यूरेनियम की मौजूदगी सिर्फ एक चेतावनी है कि पर्यावरण कितना दबाव झेल रहा है और हमें कितनी जल्दी सुधार की जरूरत है। साफ पानी, फिल्टर सिस्टम और नियमित जांच, ये चीजें अब विकल्प नहीं, जरूरत बन चुकी हैं। आखिर सोचने की बात यह है कि अगर आज ये हाल है तो आने वाले सालों में हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।